दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे वर्ण विचार। और वर्ण विचार में जो कुछ छूट गया है, कुछ प्रमुख तथ्य, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे संयुक्त व्यंजन, जो हाँ की संयुक्त व्यंजन, और उसके बाद हम अध्ययन करेंगे संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर। फिर हम अध्ययन करेंगे द्वित्वकी। फिर हम अध्ययन करेंगे मात्राओं की, कि मात्राएं क्या होती है और मात्राओं के कितने प्रकार होते हैं। मात्रा के प्रकार, मात्रा के प्रकार। फिर हम अध्ययन करेंगे वर्ण गिनना, या हम कह सकते हैं शब्द में वर्ण गिनना, शब्द में वर्ण गिनना। और अंत में हम अध्ययन करेंगे शब्दकोश के अनुसार शब्दकोश के अनुसार वर्ण। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। ऐसे वर्ण जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जिसमें एक व्यंजन स्वर रहित तथा एक व्यंजन स्वर सहित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अक्षा, तरा, ज्ञा और शरा। ये हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन अक्षा दो व्यंजनों के योग से बनता है। जैसे अक्षा में आपका बनता है का योग शा, अर्थात का जो है वो है क्या है? स्वर रहित है, अर्थात जो का है उसमें स्वर नहीं है, जबकि जो शा है उसमें स्वर है। इसको अगर हम अलग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, का नीचे अगर हम हलंत मारते हैं, किसी भी वर्ण के नीचे जब हलंत लगता है तो वह स्वर विहीन हो जाता है, स्वर रहित हो जाता है, उसमें स्वर नहीं होता है। फिर योग शा, योग, इसके नीचे हमने हलंत लगाया तो स्वर बाहर निकल जाएगा, तो स्वर बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम अक्षा को लिख सकते हैं। और इस प्रकार से यानी दो शब्दों के या दो वर्णों के योग से या तीन वर्णों के योग से हम कह सकते हैं क्या बना है? अक्षा बना है। इसी प्रकार जो तरा है, तरा किन वर्णों के योग से बना है? ता, नीचे हलंत मारेंगे, योग रा, ता योग रा से क्या बना है? त्रय बना है, जिसमें जो ता है वह आपका स्वर विहीन है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ता योग रा योग। अब इसके नीचे अगर हमने हलंत मारा तो इसमें क्या आ जाएगी? स्वर बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से जो ज्ञा है, ज्ञा बनता है आपका जा योग या से, जा योग या से। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जा योग या योग, हलंत लगाएंगे और जो है स्वर बाहर आ जाएगा, जा योग या। वैसे अगर इसका हम सही उच्चारण करें तो इसका सही उच्चारण जो होता है वह होता है ज्ञा, लेकिन हम इसका जो उच्चारण क्या पढ़ते हैं? ज्ञा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ज्ञा। ये कुछ अपवाद है। फिर सरा, शरा जो बनता है वह बनता है आपकी शा योग रा से, सा के नीचे हलंत। और फिर अगर हम इसको और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रा हलंत मारेंगे तो स्वर बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन होते हैं, जिसमें एक व्यंजन में स्वर होता है जबकि एक व्यंजन में स्वर नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार से हमने पहला पढ़ा आज संयुक्त व्यंजन। अगला पढ़ेंगे हम संयुक्ता अक्षर। अगला पढ़ेंगे हम संयुक्ता अक्षर। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनमें या ऐसे वर्ण जिनका प्रथम वर्ण आधा हो तथा दूसरा वर्ण पूरा हो। प्रथम वर्ण आधा हो और दूसरा वर्ण क्या होगा? पूरा होगा, परंतु दोनों वर्ण असमान होंगे, दोनों वर्ण क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे।
इसकी परिभाषा अगर हम लिखें कि ऐसे वर्ण जिनका प्रथम वर्ण आधा हो तथा जो दूसरा वर्ण होगा, दूसरा वर्ण पूरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? दूसरा वर्ण पूरा हो। और दोनों वर्ण भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर ऐसे वर्ण जिसमें पहला वर्ण आधा हो परंतु दूसरा वर्ण पूरा हो, और जो कंडीशन क्या है कि दोनों वर्ण क्या होने चाहिए? भिन्न भिन्न होने चाहिए, तब वो है क्या कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर। जैसे आपके आ जाएगा मुक्त या रिक्त। इसमें जो पहला वर्ण जो है आधा है तथा दूसरा वर्ण पूरा है, परंतु दोनों वर्ण क्या है? असमान है, यानी का है, ये क्या है? ता है। इसी प्रकार का है, ये क्या है? ता। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरा। संयुक्त अक्षर के बाद आता है द्वित्व ऐसे वर्ण ये भी सेम ही है, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका पहला वर्ण आधा हो और दूसरा वर्ण क्या हो? पूरा हो, परंतु दोनों वर्ण क्या हो? समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका पहला वर्ण आधा हो परंतु और दूसरा वर्ण पूरा हो, और दोनों में सेम है यहाँ तक, परंतु दूसरा वर्ण पूरा हो, परंतु दोनों वर्ण क्या हो? समान हो, दोनों वर्ण समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आपके आ जाएगा दिल्ली आ जाएगा, या आपका आ जाएगा पक्की। अर्थात जिसका पहला वर्ण क्या हो? आधा हो। द्वित्व में पहला वर्ण आधा हो और दूसरा वर्ण क्या हो? पूरा हो, और दोनों वर्ण क्या है? दोनों वर्ण समान हो, यानी ये भी ला है, ये भी ला है, ये भी का है, ये भी का है, परंतु ये पहला क्या है? आधा है, दूसरा क्या है? पूरा है। ऐसे वर्णों को, हम ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? द्वित्व। अगला है संयुक्त अक्षर। द्वित्व हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मात्रा। अर्थात मात्रा किसकी होती है? मात्रा स्वरों की होती है, और मात्रा स्वरों की होती है जो स्वरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अर्थात मात्रा जो है स्वरों का रूप होता है। मात्रा स्वरों का रूप होता है, स्वरों का रूप। सिंपल शब्दों में कहे तो मात्रा क्या है? स्वरों का रूप, या हम कहें मात्रा स्वरों को प्रतिनिधित्व करती है, स्वरों को प्रतिनिधित्व करती है। तो मात्राएं कितनी होती है? कुल मात्रा होती आपकी, कुल मात्रा आपकी होती है 11। कुल मात्रा आपकी 11 होती है। लेकिन दृश्य रूप में अगर क्वेश्चन बनता है कि दृश्य रूप में मात्रा कितनी होती है, दृश्य रूप में कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि दृश्य रूप में जो मात्रा होती है वह आपकी होती है 10। क्यों होती है 10? इसका एक रीजन है, जो आपकी छोटी आ है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, छोटी आ की कोई मात्रा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यह उदासीन स्वर है। क्या है? उदासीन स्वर, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? उदासीन स्वर कहते हैं। कुल मात्रा तो होती है 11, लेकिन दृश्य रूप में जो मात्राएं होती है वो आपकी 10 होती हैं। जैसे आपके अगर हम स्वर करें, ये आपके स्वर हैं ए, आ, ई, उ,
उ र ए आई ओ और आओ। अब इनकी जो मात्राएं होती है मात्रा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसे हम क्या कहते हैं, उदासीन स्वर। आ क्या है, एक उदासीन स्वर। कई बार क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सा स्वर उदासीन है, तो आपको पता है कि छोटी जो आ है वह क्या है, उदासीन स्वर है। जबकि आ की, बड़ी आ की मात्रा होती है आपकी इस प्रकार से, छोटी ई की मात्रा होती है आपकी इस प्रकार से, बड़ी ई की जो मात्रा होती है वह आपकी इस प्रकार से होती है, जबकि छोटी ऊ की मात्रा आपकी इस प्रकार से होती है, बड़ी ऊ की मात्रा आपकी इस प्रकार से होती है, री की मात्रा आपकी इस प्रकार से होती है, छोटी ए की मात्रा आपकी इस प्रकार से होती है, बड़ी ए की मात्रा आपकी इस प्रकार से होती है, और ओ की मात्रा आपकी इस प्रकार से होती है, और औ की मात्रा, बड़ी ओ की मात्रा आपकी इस प्रकार से होती है। तो आज हमने पढ़ा मात्रा के बारे में। जो मात्रा होती है वो आपकी कुल मात्राएं 11 होती है, जबकि जो दृश्य रूप में जो देखी जाती है मात्रा, उस रूप में आपकी 10 होती है। क्यों? क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है, और बाकी जो स्वर हैं उनकी नीचे हमने मात्राएं देखी कि कौन से स्वर की किस प्रकार से मात्रा होती है। अब हम पढ़ेंगे मात्रा के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे मात्रा के प्रकार। मात्रा दो प्रकार की होती है, मात्रा दो प्रकार की, दो प्रकार की। कौन कौन से? पहली प्रकार की और दूसरी प्रकार की होती है एकमात्रिक, एकमात्रिक, दूसरा होता है द्विमात्रिक, द्विमात्रिक। एक प्रकार एकमात्रिक अर्थात ऐसे स्वर जिसकी मात्रा एक होती है, तो वो होती है आपकी, जैसे ये आ, छोटी आ एकमात्रिक, फिर आपकी छोटी ई, ये भी आपकी क्या है, एकमात्रिक, फिर आपकी छोटी ऊ एकमात्रिक, और आपकी र, ये क्या है, आपके एकमात्रिक है। अर्थात इनकी मात्रा कैसी होती, एक एक मात्रा, इनमें एक एक मात्रा होती है। द्विमात्रिक, द्विमात्रिक होती है जैसे बड़ी आ, फिर बड़ी ई, फिर बड़ी ऊ, फिर आपकी आ जाएगी ए, छोटी ए, फिर आ जाएगी बड़ी ए, फिर आ जाएगी आपकी ओ, फिर आ जाएगी आपकी औ। क्यों? क्योंकि ये जो है ये संयुक्त स्वर है, ये दो स्वरों के योग से बनता है। आ धन ई से ए बनता है, आ धन ए से आई बनता है, आ धन ऊ से ओ बनता है, आ धन औ से आहू बनता है। इसलिए इसमें अर्थात इन स्वरों में दो मात्राएं होती है, और दो मात्राएं जब होती हैं तो उसके लिए हम साइन करते हैं इस प्रकार से, एच टाइप का। जब हम मात्रा गिनते हैं ना, तो किसी शब्द के ऊपर मात्रा गिनने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से, अर्थात इसमें दो मात्राएं, इसमें दो मात्राएं हैं। अब हम पढ़ेंगे मात्रा गिनना, शब्द में, शब्दों में मात्रा गिनना। मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा कमल, अब इस शब्द में हम गिनेंगे कि मात्रा, तो मात्रा गिनने के लिए हम सबसे पहले शब्द का ही विच्छेद कर देंगे। तो शब्द का विच्छेद करेंगे तो का के नीचे हलंत लगाएंगे तो इसमें स्वर बाहर आ जाएगा, माँ के नीचे हलंत लगाएंगे तो स्वर बाहर आ जाएगा, ला पे हलंत लगाएंगे तो आपका स्वर बाहर आ जाएगा। अर्थात इसमें कितनी मात्रा है, देखो 1, 2 और 3, अर्थात इसमें कितनी मात्रा है, 3 मात्रा है। और जो आ है वो एक मात्रिक है, अर्थात क्या है, एक मात्रिक के लिए हम एक का साइन करते हैं, एक। कुल मात्राएं कितनी है, 3। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे है कोमल। कोमल शब्द में कितनी मात्रा है, अगर हम सबसे पहले शब्द का विच्छेद कर देंगे, यह हम पहले शब्द का विच्छेद कर देंगे डायरेक्ट। जैसे का के नीचे हलंत लगाया, कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है। फिर माँ के नीचे हलंत मारा, स्वर बाहर आ गया। फिर ला हलंत मारेंगे, हलंत लगाएंगे तो स्वर बाहर आ जाएगा। अब इसमें कितनी मात्रा है देखिए,
ये ओ है, तो ओ जो है वो दो मात्रिक है, द्विमात्रिक है, अर्थात इसमें कितनी मात्रा है, दो। माँ, इसमें कितनी मात्रा है, आ एक मात्रिक है, ये भी आ एक मात्रिक, अर्थात इसमें कितनी मात्रा है, दो और दो चार। इसमें कितनी मात्रा है, कोमल शब्द में चार मात्रा है। इसको हम सिंपल से भी लिख सकते हैं, बड़ी ओ तो हम एस, माँ के ऊपर 1 और ला के ऊपर भी 1, अर्थात इसमें कुल मात्रा जो है चार मात्रा। इस प्रकार से हम किसी भी शब्द में मात्रा गिनते हैं। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न शब्द में कितनी मात्रा है, तो आपको पता है कि जो स्वर होते हैं उन्हीं स्वरों की ही मात्रा होती है, और एक मात्रिक जो स्वर होते हैं वह छोटी आ, छोटी ई, छोटी ऊ और र, इसमें एक ही मात्रा होती है। जबकि जो दीर्घ स्वर है, या हम कहें आ, ई, उ, ए, आई और ओ, औ, इसमें दो दो मात्राएं होती है। अब हम पढ़ेंगे अगला, शब्द में वर्ण गिनना। शब्द में वर्ण गिनना। शब्द में वर्ण गिनना। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बनता है कि शब्द में वर्ण गिनना। देखो मान लीजिए हमने लिखा कमल, क्या लिखा, कमल। अब शब्द में इस शब्द में, कमल शब्द में कितने वर्ण हैं, तो इसका उत्तर होगा 5। कमल शब्द में 5 वर्ण है, अर्थात 5 वर्ण है। अगर हम इसका विच्छेद करेंगे, सबसे पहले हम इस शब्द का विच्छेद कर देंगे, तो का शब्द विच्छेद करने के लिए हम शब्द विच्छेद करने के लिए वर्ण के नीचे क्या लगा देंगे, हलंत लगा देंगे, तो इसका जो स्वर है वो बाहर आ जाता है। फिर माँ के नीचे हलंत लगाएंगे, स्वर बाहर आ जाएगा। फिर ला के नीचे हलंत लगाएंगे तो स्वर बाहर आ जाएगा। तो हम देखेंगे तो इस शब्द में कितने वर्ण आए, 1 2 3 4 5 6, कितने आए, 6। लेकिन इसका जो उत्तर है वह 5 है। आंसर क्या है, 5 सही होगा। क्यों, इसका जो रीजन है, जो ये आ वर्ण है, अंत में जो आ वर्ण है, आ स्वर है, यह एक क्या है, उदासीन स्वर है, उदासीन स्वर है। और जब किसी शब्द के अंत में आ स्वर आए तो उस वर्ण को हम नहीं गिनते हैं। ये याद रखना नोट के तौर पे। और यहीं से क्वेश्चन बनता है। एक विशेष तथ्य आपको याद रखना होगा कि जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में आ स्वर, या हम कहें ध्वनि, आ स्वर या ध्वनि आए तो उससे हम नहीं गिनते। और आ के अलावा कोई भी स्वर आए तो उसे हम गिनते हैं। याद रखेंगे कि जब किसी शब्द के अंत में आ ध्वनि या आ स्वर आए, जैसे कमल में क्या है, ला पे कौन सी ध्वनि आ रही है आपकी, आ। तो जैसे आ वर्ण आए, अगर हम इस शब्द का विच्छेद करें तो क्या है, आ वर्ण आए तो हम उस वर्ण को नहीं गिनते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, इसका आंसर सही क्या है, 5 है। तो कोई भी शब्द के अंत में आ वर्ण आए तो उसे हम नहीं गिनते हैं। आ के अलावा, किसी शब्द में आ के अलावा कोई भी दूसरा स्वर आए तो उसे हम गिनते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने लिखा शेरनी, तो ध्वनि की आ रही है, ई की ध्वनि आ रही, अंत में ध्वनि किसकी आ रही, ई की आ रही है। तो सबसे पहले हम इस शब्द का विच्छेद कर देंगे वर्ण गिनने के लिए। क्या करेंगे, जब क्वेश्चन बनता है कि निम्न शब्द में कितनी वर्ण है, तो हम शब्द का विच्छेद कर देंगे। तो ये है शा, हलंत लगाएंगे तो इस पर जिसकी ए की मात्रा है, किसकी मात्रा है, छोटी ए की मात्रा है, बाहर आ जाएगी। फिर रा पे हलंत लगाएंगे तो इसका स्वर बाहर आ जाएगा, छोटी आ। जबकि ना पे हलंत लगाएंगे तो बड़ी ई की जो मात्रा है वो आपकी क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। अब इस शब्द में कुल कितने अक्षर हैं, कुल कितने वर्ण हैं,
कुल कितने वर्ण है? 1 2 3 4 5 6। इसमें कुल कितने वर्ण है? 6 वर्ण है। इसका हमने अंतिम वर्ण इसलिए गिना क्योंकि अंतिम जो स्वर है, जो ध्वनि है, वो किसकी है? ई की है। बस किस बात में आपको ध्यान रखना है कि अंतिम स्वर, जब अंतिम शब्द के, किसी शब्द के अंत में जब सिर्फ आ स्वर आए या आ ध्वनि आए, तब हम उस आ को नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे? उसका कारण यह है कि आ क्या है? उदासीन स्वर है। आ क्या है? एक उदासीन स्वर है। अब हमारा सबसे अंतिम टॉपिक है शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार वर्ण, वर्णों का क्रम लिख सकते हैं हम कि शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी, डिक्शनरी के अनुसार या हम कहें शब्दकोश के अनुसार वर्णों का क्या क्रम होता है, वर्णों का क्या क्रम होता है। सबसे पहले हम देखेंगे जो स्वर है, स्वर, तो स्वरों में सबसे पहले जो वर्ण, जो डिक्शनरी के अनुसार या हम कहें शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले आता है आपका अनुस्वार, अंग। क्या आता है? आपका अनुस्वार। फिर आता है आपका चंद्र बिंदु, फिर आता है आपका विसर्ग यानी आहा। ये याद रखेंगे, जो स्वरों में जो अंत में आते हैं वह डिक्शनरी के अनुसार या हम कहें शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले आ जाएंगे। पहले आ जाएगा अंग, फिर आपका चंद्र बिंदु, फिर आपका आहा, फिर आपके जो आगे स्वर है जैसे आ, फिर आएगा आपकी बड़ी आ, फिर आएगी छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, र, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से जो है शब्दकोश के अनुसार स्वर इस प्रकार से लिखे जाते क्रम अनुसार। पहले अनुसार वाली जो अंग और आहा, पहले आती है अंग, फिर आता है चंद्रबिंदु वाली आ, फिर आती आहा, फिर आती आ, जो बाकी अपने सीक्वेंस में जो पहले जो स्वर है इस प्रकार से आ, ई, उ, रे, ए, आई और ओ, औ। इस प्रकार से हमने कहा कि जो देखा कि स्वर जो है शब्दकोश के अनुसार इस प्रकार से आते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन किस प्रकार से आते हैं? डिक्शनरी के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आता है आपका का के बाद आता है आपका अक्षा। याद रखना, डिक्शनरी के अनुसार का के बाद क्या आता है? अक्षा। फिर आता है आपका खा। इसको हम गोला कर देंगे ताकि हमें याद रहे। का, खा, गा, घा, गु, चा, छा, जा के बाद आपको याद रखना है, जा के बाद आता है आपका ज्ञा। जा के बाद क्या आता है? ज्ञा। फिर आता है आपका झा, फिर आता है आपका या, फिर आता है आपका टा, ठा, डा, ढा, अणा। फिर आपका ता के बाद आपको याद रखना है कि ता के बाद आता है आपका त्र। जो संयुक्त अक्षर क्या है ना, वही आ रहे। ता के बाद क्या आ रहा है? त्र। था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा और म। फिर क्या आ जाए आपका? या, रा, ला, वा। फिर आ जाए आपका शा। सा के बाद आपको याद रखना है कि सा के बाद क्या आता है आपका? श्र। सा के बाद आपका श्र आता है। फिर आपकी आती है श, फिर सा, फिर आपका हा। तो इस प्रकार से हमने देखा जो व्यंजन है वह शब्दकोश के अनुसार किस प्रकार से आते हैं। का